में चौथा चैप्टर समतल में गति के पहले कुछ लेक्चर्स बताया गया है, कुछ टॉपिक बताया गया है। अगला हमारा टॉपिक है सदिशों का योग। देखिए, सदिशों का योग में सबसे पहला हेडिंग आता है आपका सदिश योग का त्रिभुज नियम। अब सदिश योग का त्रिभुज नियम दो रूप से होता है, एक ज्यामितीय विधि से, एक गणितीय विधि से। तो सबसे पहले ज्यामितीय विधि से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक आपका त्रिभुज बनाया गया है, ठीक है, त्रिभुज बना दिया गया है। त्रिभुज की भुजाएं लिखी गई हैं ए बी सी। अब त्रिभुज में दो भुजाएं, सबसे बड़ी भुजा आपका एसी है, ए और बी की स्थित सदिश वेक्टर पी और बी और सी के बीच की स्थित सदिश जो है वेक्टर क्यू है। तो परिभाषा कैसे कहेंगे? यदि किसी त्रिभुज कि किन्हीं दो भुजाओं की स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर P तथा वेक्टर Q हो तो उनका परिणामी मतलब सबसे बड़ी भुजा आएगी, परिणामी वेक्टर R दोनों सदिशों के योगफल के बराबर होता है। तो परिभाषा बना ना, अर्थात हम कह सकते हैं कि वेक्टर R बराबर वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। तो दो भुजाओं का योग ही उनका परिणामी वेक्टर R कहलाता है। हम इसमें लिखे भी हैं ज्यामितीय विधि में कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं की स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर P तथा वेक्टर Q हो तो उनका परिणामी वेक्टर R दोनों सदिशों की योग के बराबर होता है, कि जो अभी बताया गया है। इसके बाद हम लोग गणितीय रूप के बारे में अध्ययन करते हैं। तो गणितीय विधि के लिए पहले फिगर बना लेते हैं। त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज बन गया आपका। त्रिभुज का नाम दे दीजिए ए बी सी। ए और बी के बीच की स्थित सदिश वेक्टर P, बी और सी के बीच की स्थित सदिश वेक्टर Q और यहाँ पर आपका परिणामी वेक्टर R है, ठीक है। यहाँ से इन दोनों के बीच का कोण क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है। यहाँ से यहाँ पर क्या डाल दीजिए? एक लंब डाल दीजिए। लंब डाल देते हैं, हमने इसको क्या नाम दिया? डी। जहाँ पर लंब होता है वहाँ पर कितना कोण बनता है? 90 डिग्री, ठीक है। यह थीटा है। इन दोनों के बीच का जो झुकाव हमने क्या मान लिया? इसको फाई से डिनोट कर दिया। किसे डिनोट कर दिया? फाई से, ठीक है। तो चलिए, अब क्या आ जाएगा आपका वैल्यू तक? यह फाई है त्रिभुज ए बी सी डी में। अब त्रिभुज बी सी डी में आप लोग एक चीज जानेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा यहाँ पर फाई है, तो साइन फाई बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। तो लंब कौन है आपका? फाई यही है, तो साइन थीटा बराबर लंब क्या है आपका? डीसी बटे कर्ण कौन है? यही वेक्टर क्यू, यानी जो वेक्टर क्यू है वैल्यू दी गई है। अब हमको डीसी की वैल्यू चाहिए अगर, तो वेक्टर क्यू का गुणा साइन थीटा में, तो वेक्टर क्यू साइन थीटा यानी फाई, ठीक है। हमने यहाँ पर सी डी की डीसी की वैल्यू क्या कर लिया? वेक्टर क्यू साइन फाई, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि कास थीटा, कास थीटा यानी फाई है, कास फाई बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कर्ण कौन है आपका? वेक्टर क्यू है। तो बी डी की वैल्यू क्या आएगी? वेक्टर क्यू का गुणा कास फाई में वेक्टर क्यू कास फाई। तो बी डी जगह लिख देंगे वेक्टर क्यू कास फाई। यही वैल्यू पता हो गई। तो चलिए, अब त्रिभुज ले लीजिए, पूरा त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज लिखेंगे। समकोण त्रिभुज कौन है? ए डी सी या सी ए डी में, सी ए डी में आप लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कौन है? यहाँ से यहाँ तक एसी है। आधार कौन है? यहाँ से यहाँ तक एडी का स्क्वायर प्लस लंब कौन है आपका? डीसी का स्क्वायर, ठीक है। तो एसी का मान क्या है आपका? वेक्टर आर का स्क्वायर बराबर एडी। एडी को दो भागों में बांटा गया है, वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू कास थीटा, यानी एडी यहाँ से यहाँ तक है ए बी धन बी डी, यही दिया गया है। तो ए बी प्लस बी डी का होल स्क्वायर प्लस डी सी। अब डी सी की वैल्यू क्या दी गई है? वेक्टर क्यू साइन थीटा। तो वेक्टर क्यू साइन थीटा यानी फाई, स्क्वायर लगा है, इस पर क्या लग जाएगा आपका? स्क्वायर लग जाएगा। अब आ जाएगा वेक्टर आर का स्क्वायर बराबर ए बी। ए बी की वैल्यू वेक्टर पी है, तो वेक्टर पी प्लस बी डी। बी डी की वैल्यू क्या है? वेक्टर क्यू कॉस फाई का होल स्क्वायर है, का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर क्यू साइन स्क्वायर फाई। अब आ जाएगा वेक्टर आर का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है?
ए स्क्वायर यानी वेक्टर पी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वेक्टर क्यू कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2ab यानी ए की जगह वेक्टर पी इंटू बी की जगह वेक्टर क्यू कॉस फाइव और प्लस आपका है वेक्टर क्यू साइन स्क्वायर फाइव, वैसे लिख देते हैं। ठीक है, अब आ जाएगा वेक्टर आर का स्क्वायर बराबर वेक्टर पी का स्क्वायर रहने दीजिए। वैसे इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है? वेक्टर क्यू का स्क्वायर कॉमन है, ठीक है ना। तो वेक्टर क्यू का स्क्वायर निकलेगा तो क्या बचेगा? कास स्क्वायर फाइव बचेगा। अब इसमें वेक्टर क्यू स्क्वायर निकल जाएगा तो क्या बचेगा आपका? साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, इसके बाद वेक्टर आर का स्क्वायर, देखिए वेक्टर पी स्क्वायर हो गया, इन दोनों में कॉमन हो गया तो इतना, और बचा क्या हमारा? 2pq cos फाइव, वैसे लिख दिया गया। तो वेक्टर p का स्क्वायर प्लस वेक्टर q का स्क्वायर, अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1, तो इसके जगह 1 आ जाएगा, प्लस बचेगा क्या आपका? 2pq cos फाइव। ठीक है, तो वेक्टर r का स्क्वायर बराबर वेक्टर पी स्क्वायर प्लस वेक्टर क्यू का गुणे एक में क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos फाइव। अगर स्क्वायर यही हटा देंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा आपका? 100। तो यह आपका सदिश योग का त्रिभुज नियम में परिणामी वेक्टर आर के लिए इतनी वैल्यू प्राप्त होती है। ठीक है, यदि यही इन दोनों के बीच का कलांतर पूछ लिया तो कलांतर को किससे डिनोट करते हैं? फाइव से। तो कलांतर tan फाइव इक्वल टू tan थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है? लंब बटे आधार। तो tan फाइव बराबर लंब की वैल्यू क्या है? देखिए पूरे त्रिभुज में tan थीटा बराबर पूरे त्रिभुज के लिए ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा में लंब कौन है? यहाँ से यहाँ तक DC बटे आधार कौन है? यहाँ से यहाँ तक AD है, लिख दिया गया। इसके बाद tan थीटा बराबर DC की वैल्यू क्या दिया गया है? वेक्टर क्यू साइन फाइव, तो लिख देंगे वेक्टर क्यू साइन फाइव बटे AD। ए से डी की वैल्यू देखिए, AD को दो भागों में बांटा गया जैसे इसमें बताया गया, AB प्लस BD। तो AB प्लस BD या tan थीटा बराबर ऊपर है वेक्टर क्यू साइन फाइव बटे AB का मान है वेक्टर P प्लस BD का मान है वेक्टर Q cos फाइव। यह आपका कलांतर tan थीटा प्राप्त होता है। अगर थीटा चाहिए तो tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, आज के लिए